भाई मुसलमान होते हुए जो मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं और वो लोग भूमिया के लिए जगह दे रहे हैं, भाई इतनी इंसानियत ये हिंदू भी करके दिखा दे। पुराना निर्माण दबा हुआ है जिसके नीचे, ये पुराना निर्माण दबा है, लगभग 30 साल पुराना, 3 फुट नीचे तक गहराई का निर्माण दबा हुआ है यहाँ पर। जी, जगह हमारी है, हमारे चक की जगह है, बेनामी की भी है, चक की भी है। इन्होंने जितनी जगह दी थी उसे छोड़ के ये कश्यप समाज के लोग बाग और पाल समाज के लोग बागों ने उनकी वैसी जमीन भी दबा ली। यहाँ मुस्लिम ही प्रधान है, मुस्लिम ही जनसंख्या, मुस्लिम बहुल लगाम है। इन्होंने हमारे साथ में साजिश रची गई। हम भूमिया नहीं उठवाते, भूमिया हमने दे रखी, जितनी जगह दे रखी उससे हम भागते नहीं और कभी नहीं भागने के, और उसे लिखित रूप में भी ले सकते हैं, और अगर इसमें इन्हें पैसों की ज़रूरत पड़े वो भी दे सकते हैं। नहीं तो फिर हम पलायन करेंगे और क्या करेंगे यहाँ से। कवाल कांड का बहुत छोटा सा मामला था, अगर उसे उस टाइम पे हल कर दिया जाता तो मेरा ख्याल है इतनी विस्फोटक कहानी नहीं बनेगी। वही घटना यहाँ इस गांव में हो रही। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर, और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। इस समय मैं कैराना लोकसभा के गांव बसी चुंगियारी में मौजूद हूं, और तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक धार्मिक स्थल है, भूमिया खेड़ा है, और इस भूमिया खेड़े को लेकर विवाद है। यहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग भी रहते हैं और हिंदू समाज के लोग भी रहते हैं। इस समय हिंदू पक्ष हमारे साथ में मौजूद है, इनसे बातचीत कर लेते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि विवाद आखिर क्यों है। क्या नाम है सर आपका? धर्मवीर जी, ये बताओ, ये जो विवाद है यहाँ पर, ये जो आपका धार्मिक स्थल है भूमिया खेड़ा है, तो ये विवाद आखिर है क्या? ये जो भूमिया खेड़ा है ये सन 90 से यहाँ स्थापित है जी। अच्छा। और सन 90 के बाद में ये भरा हुआ नीचे दब चुका है। मैं इसके दिखाऊंगा कि नीचे पूरा भूमिया खेड़ा 3 फुट नीचे तक दबा हुआ है। नीचे पुराना निर्माण है और अब इसका नवनिर्माण किया गया, और इसकी बाउंड्री या नींव इस साइड की, उत्तर दिशा की साइड की बाउंड्री 6 महीने पहली बाउंड्री है। अच्छा। और इधर की 3 साइड की बाउंड्री नींव करीबन 4-5 साल पहली है। अब इस विपक्ष वाले कह रहे हैं कि हमारे खेत में कब्जा कर लिया अब। अच्छा। लेकिन जबकि हमने इस पर बाउंड्री न्यूज़ लगभग 6 महीने पहले तो सारी काम होया हुआ है। अच्छा। और भूमिया खेड़े को लगभग 30-32 साल हो गए। अच्छा। हमारे ये देवस्थान जो हैं हैं ये वहाँ पर स्थित हैं, हमारे पास इसके पूरे सबूत हैं। वहाँ पर हमने उठाकर एक साइड में कर दिया, क्योंकि हमें कावड़ यात्रा में पूरे गाँव में हिंदू धर्म की केवल यही स्थान है। हिंदू धर्म के देवस्थान हमारे पास सिर्फ एक ही स्थान है, और यही जगह है, सिर्फ लगभग 100 गज का लगभग जगह है। अच्छा। इससे कोई ज़्यादा इस पूरे गांव में हमारे कोई होली का, कोई मंदिर का, किसी भी देवस्थान का कोई जगह नहीं है हमारे पास। अच्छा। इसी तरह से हम यहाँ से परेशान हो करके हमारे लगभग आधी जनसंख्या हमारी हिंदुओं की यहाँ से पलायन कर चुकी। अच्छा। और इसी परेशानी में हो के हम यहाँ से पलायन करने के लिए लोग हमें मजबूर कर रहे हैं, हम यहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर हैं। अच्छा। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो आपने बाउंड्री ये बताई, ये सब यहाँ पर ये जो निर्माण हुआ है, ये आपका कहना है कि 6 महीने पुराना है? ये नवनिर्माण। अच्छा। 6 महीने पुराना। इसके नीचे जो पुराना निर्माण है 30 साल पुराना है। ये भरा में दब गया लगभग। ये नीचे जो अगर आप देख सकते हैं, इसको मिट्टी हटा के दिखाऊंगा मैं आपको। ये जो पुराना निर्माण है, ये पुराना निर्माण दबा हुआ है जिसके नीचे, ये पुराना निर्माण दबा है, लगभग 30 साल पुराना, 3 फुट नीचे तक गहराई का निर्माण दबा हुआ है यहाँ पर। अच्छा। अब आगे इसका विवाद खड़ा कर दिया इन लोगों ने। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जगह मतलब ग्राम समाज की है, आप लोगों की है, इस जगह को लेकर जानना चाहूँ, जगह का क्या मामला है? यह जगह इब से 30 साल पहले यहाँ ग्राम समाज की ज़मीन थी। अच्छा। उसके बाद में हमें पता है कि यहाँ मुस्लिम ही प्रधान है, मुस्लिम ही जनसंख्या, मुस्लिम बहुल लगाम है। इन्होंने हमारे साथ में साजिश रची गई, कुछ भी करा गया, इसका हम कुछ नहीं कह सकते। मतलब ये आपका कहना ये है कि ये जगह ग्राम समाज है? ग्राम समाज की थी सन 90 में। अच्छा। अब तो जैसा भी कुछ कर लिया हो तो हम कह नहीं सकते, लेकिन सन 90 में ग्राम समाज की ज़मीन थी, और हिंदू धर्म का केवल धार्मिक स्थान इस गांव में केवल यही है। इसको तोड़वाने की कोशिश करी जा रही। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आपने कहा कि सन 90 तक ये जगह ग्राम समाज की थी। हाँ। तो अब किसकी जगह है ये? अब तुम, मैं तो ना लेखपाल हूँ, ना कानून हूँ, ना पटवारी हूँ, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी। फिलहाल तुम्हारे कब्जा। अच्छा, ये विवाद यहाँ पर चल रहा है, कुछ भागदौड़ तो आप लोगों ने भी की होगी? नहीं, हमने भागदौड़ तो और किसी स्थान पर तो हम गए नहीं, ना हमने इसकी जांच करी। हम तो अपने स्थान पे जो हमारा सन 90 से यहाँ देवस्थान में पुरानी नींव चमक रही उधर भी। अच्छा। सन 90 से हमारे इस पर देवस्थान है यहाँ पर। अच्छा जी।
तो ये यहाँ पर ये तो स्थान है आपके, ये पहले से ही यहाँ पर बने हुए हैं या ये अभी निर्माण हुआ है? ये पहले कहीं और थे या यहीं पर थे? अच्छा। इनके हमारे पास पुरानी सन 12 की 16 की शादी की वीडियो हमारे पास है, फोटोग्राफी हमारे पास है, सब सबूत हमारे पास में। अच्छा, जिस तरीके से ये विवाद चला हुआ है तो अधिकारी भी आपके पास में आए होंगे, तो उनका क्या कहना है? मतलब कोई पैमाइश वगैरह इस जगह की किसी प्रकार का कुछ आपके सामने कुछ उन्होंने कहा? क्यों नहीं, अच्छा। पैमाइश तो किसी अधिकारी ने हमारे यहाँ करी नहीं, लेकिन उन्होंने क्या कि धार्मिक स्थान है, धार्मिक स्थान को कोई हटा नहीं सकता। अच्छा। पटवारी और तहसीलदार हमारे सामने आए, उन्होंने ये कहा कि धार्मिक स्थानों को हटा नहीं सकते। मतलब जिस पक्ष के साथ आपका विवाद है उनका कहना ये है कि ये जगह उनकी है। हाँ, वे कह रहे कि हमारी है, लेकिन जो अधिकारी आए यहाँ पर, तहसीलदार आए, पटवारी आए, यहाँ की स्थिति देखी, उन्होंने कहा कि पूरे गांव में जब होली की जगह नहीं, कुछ नहीं है, कितनी जगह तो होनी चाहिए, नहीं तो फिर हम पलायन करेंगे और क्या करेंगे यहाँ से। चलिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बसी चुंगियारी एक गांव है और यहाँ पर हिंदू समाज के लोग हैं और इन्होंने अपना पक्ष रखा है। अभी मुस्लिम जो पक्ष है जिनके साथ इनका विवाद है उनसे भी हम बात करेंगे। और यहाँ पर हमारे साथ दूसरा पक्ष भी है, मुस्लिम पक्ष है जिसके साथ विवाद है, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि आखिर विवाद है क्या नाम है सर आपका? सनाउल्लाह। अच्छा, क्या विवाद है? विवाद ये है जी हमारा, ये जो भूमिया खेड़ा है, ये प्रधान के जो खेत के पास में बंजड़ है 5 बीघे का लंबर, ये उसमें रखी हुई थी और प्रधान ने तालाब खोद के इसे उसमें तालाब में गिरा दी। तालाब खोदने के 2 साल बाद में ये तालाब में गिर गई और गिरने के बाद में जो हमारे कस्बा समाज के लोग हैं वीरान होते फिरोगे, प्रधान ने इन्हें रखने नहीं दी उसमें। जब इन्हें रखने नहीं दी, हमारे यहाँ के सामला सामली के उग्र प्रधान जी के पास ये गए और जाने के बाद इन्होंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि हमारी भूमिया का स्थान स्थापित करा जावे कहीं ना कहीं, हम पूजा पाठ के लिए हम वीरान हो रहे। इसलिए प्रधान जी हमारे पास आए और उन्होंने हमें कहा, भाई सनाउल्लाह, ये जो भूमिया खेड़ा है आप इसे जगह मांग रहे हैं, यहाँ से आप इसे इसमें जगह दे दो। हमने कहा जी ये भी भाई अपना पूजा पाठ दीवाबत्ती करो जाएंगे, हमें इससे कोई परेशानी नहीं है। हमने इन्हें कह दिया प्रधान जी को कि इन्हें आप जगह दे दो जितनी इन्हें चाहिए। प्रधान जी ने इनकी जगह सीमित कर दी, तकरीबन 22 फुट लंबी, 20-22 फुट और 10 फुट चौड़ी, 9 या 10 फुट चौड़ी करके वे चले गए और इन्होंने अपना स्थान बना लिया। जब से कोई बात नहीं हुई और ये अपना कार्य इसमें करते आ रहे, पूजा पाठ जो भी, हमने कोई उधर नहीं किया। इब आके ये भूमिया का जो रकबा था इनका एरिया, ये कुछ हमारी ज़मीन से जो खेत वाली ज़मीन है बराबर में, उससे ऊंचा था। हमने इन्हें कहा, भाई इसे खोद के नीचे कर लो, नीचे भी इस तरह ना करो कि हम इसमें पैसा भी देंगे। हमने इसमें एक 4-5 हज़ार रुपये का पेड़ दिया और सीमेंट का कट्टा दिया, 200 से 400 रुपये भी दिए। इसे खोद के नीचे ले आओ जिससे कि आपकी भूमिया को शिकस्त ना पहुँचे मिट्टी के कटाव की वजह से। और कहा था इन्हें, ये जो मैं ले रहा इनके एरिया था, ये रहा, इस फोटो में सीमा है, इसकी सीमा सीमित हुई हुई, इसे नीचे से उठा के इस सीमा पर चढ़ा लो जो उनसे आपकी है। इन्होंने इस पे नहीं चढ़ाई, इन्होंने कुछ दबाव बना के हमारे पे, और इसे जो हमारा बाकी एरिया पड़ा था इन्होंने इसे सारे को घेर लिया जी। अच्छा, ये बताओ, ये जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं तो ये जगह मतलब आपकी है? जी, जगह हमारी है, हमारे चक्की जगह है, बेनामी की भी है, चक्की भी है। और ये तो एक हमने अब एक अपनी समझो हमारी मानवता का फायदा उठाते हुए इन्होंने ये काम किया जी। अच्छा, तो अधिकारियों के पास भी आप लोग पहुंचे होंगे, तो अधिकारियों का क्या कहना है? हम तहसीलदार साहब के पास गए, एसडीएम साहब के पास गए, डीएम साहब के पास गए, और जी हम कप्तान साहब के पास भी गए, एसएसपी के। उसके बाद यहाँ पे तहसीलदार साहब आए, उन्होंने ये किया कि जो इनका धार्मिक स्थल है आप उसे तो छेड़ना नहीं और इसका समझौता आप उसमें कर लेना, ज़मीन आपकी है। उन्होंने एसडीएम साहब को भी बताया था कि ज़मीन इनकी है, उसमें भूमिया खेड़ा बना रखा। और जी बाकी जो है हमने जो इन्हें किया कि एसडीएम साहब ने भी कहा हमें कि वो भूमिया किसने कहा उसमें बनाने को, उसे भूमिया को उठवाओ। तहसीलदार साहब को आदेश करा,
तो हमने कहा सर हम भूमिया नहीं उठवाते, भूमिया हमने दे रखी, जितनी जगह दे रखी उससे हम भागते नहीं और कभी नहीं भागने के, और उसे लिखित रूप में भी ले सकते हैं, और अगर इसमें इन्हें पैसों की ज़रूरत पड़े वो भी दे सकते हैं। हम अपनी बाकी जगह का कब्जा मुक्त कराना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये जो निर्माण हुआ है इस भूमिया का, तो यहाँ पर मैंने कुछ लोगों को कहते हुए सुना कि यहाँ पर आप लोगों ने भी सहयोग किया। जी सही सहयोग किया, इतना क्या कि जहाँ पे जितनी जगह आपकी है इतनी घेरो, फालतू जगह ना घेरो, इसीलिए पेड़ दिया भाई अच्छी बन जा, और जे पैसा भी दिया, सीमेंट भी दिया, और आगे भी और भी देने को तैयार हैं अगर चाहता हो। भूमिया खेड़ों को हम नहीं ठवाते, हम अपना बाकी कब्जा मुक्त चाहते हैं, जिससे कि हमें फरट की ज़मीन है हमारी, हमें इसके लिए परेशानी नहीं हो रही। अच्छा, जैसा फोटो आप ले रहे हैं ऐसा ही फोटो एक दूसरा पक्ष भी ले रहा है, और ये जो स्थान यहाँ पर है ये तो उधर दीवार की तरफ है। नहीं जी सर, ये जो है ये प्रधान जी की धरवाई हुई भूमिया है, भूमिया खेड़ा। हमने भूमिया खेड़े की जगह दे रखी, हमने भूमिया खेड़े की जगह दे रखी, और इससे हम कभी नहीं नाटने के फालतू। और हमने इन्हें कोई मकान के लिए, घेर के लिए, या मंदिर के लिए, या इन्हें कोई और फालतू जगह हमने इन्हें नहीं दी अपनी तरफ से। ये तो इन्होंने बाकी अपने आप घेरी, और रोकते रोकते घेरी, जिससे कि ये घेरते आ रहे, और मैं इनकी एप्लीकेशन लगाता आ रहा, मेरी सुनवाई नहीं हुई। मतलब जिस तरीके से मुस्लिम आबादी की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर बाहुल्य है, और ये हिंदू समाज लगभग 1% है, तो किसी प्रकार का तनाव का माहौल तो यहाँ पर नहीं जी, तनाव का नहीं हमने बना। हमने सिर्फ एक अदालत का कुंडा खड़खड़ाया, हमने इन्हें अलिफ से बे नहीं कहा और ना ही कहें जी। मतलब आप कानूनी लड़ाई लड़ रहे हो। कानूनी लड़ाई, जो कानून अच्छा समझेगा हमारे लिए वो निष्पक्ष है। धार्मिक स्थल विवाद में अब हम उस शख्स के पास पहुँचे हैं जिसने भूमिया खेड़े की नींव रखी थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं उग्र सिंह चौहान जी हमारे साथ में मौजूद हैं। उग्र सिंह चौहान जी, जिस तरीके से ये बसी चुंगियारी गांव में धार्मिक स्थल को लेकर एक विवाद चल रहा है, और चर्चाएं ये हैं कि उसकी नींव आपने रखी थी, तो ये मामला पूरा क्या है? ये एक्चुअल में आज से 20-22 साल पहली बात है। यहाँ इसमें बसी में हिंदू समाज के जो लोग बाग हैं वो 2 जातियों के हैं, गडरिया और कश्यप। इनमें से भी ये बहुत सारे लोग बाग वहाँ से चले गए, छोड़ के गाँव को, कुछ मेरे गाँव में आ गए। मेरा गाँव बसी चुंगारी से बहुत नज़दीक है, करीब 500 मीटर का फासला होगा। इनकी जो पहले भूमिया थी वो किसी कारणवश नष्ट हो गई थी, उसके बाद में इनकी थी नहीं पूजा के लिए, इनके पास कोई जगह नहीं थी। ये कश्यप समाज के लोग बाग मेरे पास गए, उन दिनों मैं भी प्रधान था, बराबर का गांव था, हम हिंदू बिरादरी के लोग, उस धर्म के लोग बाग हैं, मेरे पास जाना उनका स्वाभाविक था। उन्होंने मुझे कहा, तो मैं यहाँ आया, मैंने कहा कि तुम ये बताओ कि किस जगह बनाना चाहते हो। पहले भूमिया उनसे थोड़ा दूर थी, इसी वजह से वो वहाँ नष्ट हो गई थी। ये कहने लगे लोग बाग कि हमारे घर के सामने ही बिल्कुल यहाँ बराबर में, यहाँ अगर जगह मिल जाए तो हम यहाँ बढ़ावेंगे। और उन लोगों ने वहाँ थोड़े से फूल फाल से भी वो रखे थे, जोड़ा खड़ा था एक, उसके पास में कहने लगे कि यहाँ हम बनाना चाह रहे हैं, यहाँ में जगह की व्यवस्था आप करवा दो। वहाँ इनका ये जो वर्तमान में अब जिनके खेत हैं, सनाउल्लाह, इसके पिताजी थे कामिल सनाउल्लाह, इसके बाबा लतीफ़ थे। ये लोग बाग बड़े लिबरल टाइप के आदमी, नरम आदमी बहुत। इनके वहाँ खेत थे, हमने इन्हें कहा, ये कहने लगे जी कोई बात नहीं। मगर भाई आपके गांव में हिंदू लोग बाग हैं, 2-4 घर हैं इनके, और ये लोग बाग इससे अगर ना इन्हें जगह मिली तो ये पूजा नहीं कर पा रहे, उससे बड़े प्रभावित हो रहे, आप दे दें, आपको इसका लाभ ही मिलेगा। वो कहने लगे कोई बात नहीं है, आप जहाँ कहीं कहो हम दे देंगे इतनी जगह। भूमिया के लिए कौन सा कुछ ज़्यादा जगह चाहा, मैंने ठा के 2 ईंट वहाँ रख दी, मगर आप यहाँ से किसके जोड़े के पास इसे बनवा दो। ये बड़े खुश हुए, कहने लगे बना लो। और तब से वो भूमिया बन गई। बनने के बाद में इन लोगों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। घेरने के बाद में अब ये एक नया विवाद रूप ले रहा। मतलब इन्होंने जितनी जगह दी थी उसे छोड़ के ये कश्यप समाज के लोग बाग और पाल समाज के लोग बागों ने उनकी वैसी ज़मीन भी दबा ली, जो उनकी ज़मीन थी, जहाँ वे अपने ट्रैक्टर खड़ा कर लेते या टीलर वगैरह या बुग्गी वुग्गी खड़ी कर लेते। अब ये मामला ऐसा हो रहा कि इसे समझने के लिए मैं आपको बताऊँ विपिन भाई, एक छोटा सा नासूर सन 14 में कवाल कांड कर गया था। कवाल कांड का बहुत छोटा सा मामला था, अगर उसे उस टाइम पे हल कर दिया जाता तो मेरा ख्याल का इतनी विस्फोटक कहानी नहीं बने थी। वही घटना यहाँ इस गांव में हो रही। लोग बाग समझ तो रहे ही नहीं। मान लो भूमिया है, भूमिया पे 24 घंटे तो पहरा नहीं दिया जाने का, और किसी दिन किसी ने आके, जैसे इनमें तनाव हो रहा, पठान तो ये लिबरल आदमी है बहुत, ये नहीं चाहते कि भाई ये फिजा बिगड़े गाँव के जिम्मेदार आदमी, हम भी यही चाह कि फिजा ना बिगड़े। लेकिन ये छोटी मानसिकता के संकीर्ण विचारधाराओं के लोगों के मन में ये है कि फिजा बिगड़े, वो चाहते हैं कि सन 14 बनाया जा, और अगर फिजा बिगड़ी तो बहुत बड़ा नुकसान समाज को हो जाएगा।
मेरा मानना ये है कि इसे मामले को प्रशासन से भी मेरा निवेदन है, इसे इनकी ज़मीन जौन सी है, देखिए भूमिया की ज़मीन तो खान साहब अपनी हटवा नहीं रहे, ये तो ये कह रहे भूमिया रहनी चाहिए। और इन लोगों से एक ये हो गया कि जो भूमिया की ज़मीन है, जहाँ भूमिया थी वो थोड़ी सी ऊंचाई पे खेत है और इनका एक खेत थोड़ा नीचाई पे है। तो जब ये उसे बाया करते थे तो वहाँ मिट्टी कट जाती। मिट्टी कटने में एक दिन इन्होंने कहा कि भाई तुम ऐसा करो, एक पेड़ खड़ा हमारा, ये पेड़ ले लो, इसे बेच लो, कुछ पैसे अपने से कर लो। 400 रुपये एक सीमेंट के कट्टे के दे दिए इसने, सनाउल्ला ने, इन्हें झीमरों को, और कहा कि तुम यहाँ दीवार बना लो। अब इन झीमरों ने दीवार बजाए उसके दूर तक बना ली सारी, इनका रास्ता भी रोक दिया। देखिए एक आदमी मानवता के नाते इतना काम कर रहा, अब भाई मुसलमान होते हुए जो मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं और वो लोग भूमिया के लिए जगह दे रहे हैं, भाई इतनी इंसानियत है। हिंदू भी करके दिखा दो। तो मेरे गांव में शामली शामला में मुसलमान हैं, यहाँ तो ये 3 घर हैं इनके हिंदुओं के, वहाँ तो 40 घर हैं मुसलमानों के, उन्हीं की ज़मीन में मस्जिद बनवा के दिखा दो हमारे वाले। वो तो करने के लिए तैयार नहीं, राड करने के लिए तैयार हो रहे। राड अगर होगी, यहाँ फिजा बिगड़ गई, मान लिया रात बिरात को किसी ने आके वहाँ से उस पर भूमिया पर कुदाड़ा मार दिया, सुबह क्या होगा? सारे मुझको एक संदेश पहुँच जाएगा, भूमिया पाड़ दी पठानों ने, मुसलमानों ने भूमिया पाड़ दी। जबकि मुसलमान बचते फिर रहे, ये पठान बचते फिर रहे, भाई फिजा ना बिगड़े, हम बदनाम ना हो। वे बार बार एसडीएम के पास भी जा रहे, तहसीलदार के पास भी जा रहे, जगह जगह पंचायत भी कर रहे, हिंदुओं को भी कह रहे, मुझे भी कह रहे। सही तो ये है कि वो जगह में ही इनकी में है, लेकिन ये फिर भी भूमिया को नहीं पढ़वा रहे। ये अपनी वो ज़मीन तो लेना चाह रहे जो इनकी ज़मीन थी जिस पर नाजायज कब्जा करा गया। तो मेरा कहना ये है कि वो उनका ज़मीन छोड़ देनी चाहिए और अपनी भूमिया की ज़मीन पर नीयत रख लेनी चाहिए। हमने भी एक दिन पंचायत में आया, इन्हें कहा कि भाई ये ज़मीन को छोड़ दो। ये कह रहे जी तुमने इस पर कब्जा क्यों किया, हम तो यहाँ मंदिर बनावेंगे। अब इनका सनाउल्लाह का ये कहना था भाई मंदिर तुम इस पर बनाओ तो मंदिर के लिए कहीं अलग ले लो, और जो अलग लो तो जितना बैठता हो तो चौथाई पैसे में भी दूंगा, चौथाई दे दो वर्तमान प्रधान। राड तो है एक्चुअल में वहाँ प्रधानों की। ये सनाउल्लाह चुनाव लड़ा था वर्तमान प्रधान के खिलाफ, वो वर्तमान प्रधान जीत गया, ये हार गया, और 2 बार ऐसा हो लिया। तो लड़ाई तो है वह उनकी, इन्हें झीमरों को गडरियों को टारगेट बना दिया। अब वो टारगेट का परिणाम ये हो रहा कि कभी भी कुछ भी हो सके। अगर इसमें प्रशासन ने ध्यान ना दिया तो हिंदू मुसलमान बनने में कोई समय नहीं लगेगा, सांप्रदायिक भावनाएं भड़क जाएंगी और ये मामला सारा दिल्ली या लखनऊ तक पहुंच जाएगा, और फिर सब लोग बाग इसका समाधान करते फिरेंगे। भाई उनकी वो तो मूल जोत की ज़मीन है, खसरा ले रहा, खतौनी ले रहा, अगला आदमी बार बार एप्लीकेशन देने लग रहा, फिर भी सुनने के लिए तैयार नहीं। तहसीलदार साहब आए, वो भी इस पर लीप पोत के चले गए। मैं ये कह रहा कि आके इसे बहुत बढ़िया तरीके से निपटा दो, ये दोनों को बिठा के समझा दो। ना तो समझा ही रहे ना कुछ कर ही रहे। अगर कोई ऐसा खुरापाती तत्व आ गया, शरारती तत्व आ गया इसमें बीच में रहने के बाद में इनमें ऐसा मामला कर दिया, तो ना हिंदुओं में तो भावना ये हो जाएगी मुसलमानों ने ये कर दिया, और मुसलमान में ये होगा कि भाई हमें परेशान करने लग रहे, और झगड़ा होने में देर नहीं लगा करती, एक पल में झगड़ा हो जा भाई साहब। इसे मेरा तो निवेदन यही है एसडीएम साहब से भी, डीएम साहब से भी, आपके माध्यम से मैं इसे कहना चाह रहा कि फिजा नहीं बिगड़नी चाहिए। समाज है, समाज पहले से रहता हुआ आया, कोई आज ही नहीं रह रहा, आगे भी रहेंगे, हमें यहीं रहना। इन छोटे छोटे इन लोगों का क्या है, भूमिया पे ये पूजा करें करते रहे, भूमिया को तो ये रोक ही नहीं रहे। इस आदमी की उस मानवता को तो भूल गए, इंसानियत को, जिसमें उस आदमियों ने इनकी भूमिया के लिए जगह दी। जगह के साथ साथ में उसमें वो कटे ना, उसमें कोई नुकसान ना हो, उसके लिए पेड़ दिया, 3500 रुपये का पेड़ बिका, उसकी और बढ़िया मरम्मत के लिए एक सीमेंट का कट्टा के पैसे दिए। उस बात को भूल गए, उस बात को पकड़ के बैठ गए। होना क्या हो, क्या रहा यहाँ, हो ये रहा कि झगड़े की बाट देख रहे कब झगड़ा हो। जो 14 में हुआ था वो 24 में करना चाह रहे। हम हाथ जोड़ के निवेदन करें कि ये झगड़ा ना हो। आपके माध्यम से ये बात मेरी जहाँ तक भी पहुँचे, मेरी यही गुजारिश है, ये निवेदन है कि इसे स्थिति को कंट्रोल करें। बराबर में हिंदुओं का गांव है जिसमें छोटी मानसिकता के लोग बाग भी हैं जो झगड़े पे उतारू रहे हैं, और इधर इनका गांव पठानों का गांव है, टोटल मोमडन्स गांव है, 2 एक घर इनके हैं। इन्हें ये नहीं चाहते कि ये लोग यहाँ से उजड़े, जहाँ इनकी हर वक्त इनकी मदद भी करने के लिए लोग तैयार रहे हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इनकी ज़मीन वो तो रख लें, लेकिन जो सी इनकी असली ज़मीन थी उस पर कब्जा कर लिया, वो छोड़ दी जाए, ये मेरा निवेदन है, यही कहना है। चलिए, तो कैराना लोकसभा के गांव बसी चुंघारी में धार्मिक स्थल पर विवाद के हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों को भी आपने सुना, और उस शख्स को भी सुना जिसने धार्मिक स्थल भूमिया खेड़े की नींव रखी थी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।